जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जिन गोठानों में रोजाना 5 क्विंटल की गोबर की खरीदी होगी, उन गांवों में बिजली बनाने की यूनिट स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित कोटवार ग्राम पटेल और गोठान प्रबंधन समिति के आभार कार्यक्रम में कहा। इस दौरान वे गोठान समिति के अध्यक्षों और अर्धशासकीय सदस्यों को 1,56,00,000 रुपए का मानदेय ऑनलाइन स्वीकृत किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गोठान के प्रबंधन के लिए 13 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। साथ ही गोठान के अध्यक्षों को 750 रुपए और अशासकीय सदस्यों को 500 रुपए की राशि प्रति माह प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक समितियों में ग्राम पटेलों को स्थान देने के आदेश दिए हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गोबर विक्रेताओं को 9,80,00,000 रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। कर्नाटक के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने के मामले पर छत्तीसगढ़ में बवाल शुरू हो गया। रायपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुतला का दहन किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझपटी भी हुई और धमतरी में बजरंगियों ने कांग्रेस की शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया और कांग्रेस भवन में जबरदस्ती घुसकर तोड़फोड़ की कोशिश की। यानी इलेक्शन कर्नाटक में है और वहाँ के घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि हमारी सरकार बनती है तो बजरंग दल और पीएफआई पर बैन लगाया जाएगा। वहीं रायपुर में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा सीएम भूपेश बघेल को गाली दिया गया। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके लिखा है, इसलिए हमें बताना पड़ रहा है। सीएम ने कहा कि मुझे गाली देने वाला बच्चा बजरंग दल का सदस्य है। मैं इस बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उन्होंने कहा कि धर्म के आड़ में बच्चों को क्या बना दिया गया। देखिए, ऐसा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके जानकारी लिख कर दी है। भगवान राम का नाम लेने से परहेज कर रहा ये बच्चा मुझे गाली दे रहा है। ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट पर लिख करके अपने दुख को व्यक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 58% आरक्षण में दिए गए फैसले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी विभागों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को आदेश जारी करते हुए कहा, नियुक्ति और चयन प्रक्रियाओं को तुरंत शुरू करें। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण के मामले को उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया है, जिसके चलते 58% आरक्षण में लगे स्टे को हटा दिया गया है, जिसके बाद सरकारी पदों में भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। राज्य के सभी राजमार्ग में ई डिटेक्शन सिस्टम शुरू किया जा रहा है। इसके चलते बिना फिटनेस और बिना टैक्स वाले गाड़ियों का टोल प्लाजा से आवागमन पर चालान ऑटोमेटिक कट जाएगा और चालान कटने के बाद गाड़ी चालक के ऊपर कार्रवाई भी किया जाएगा। इस नियम को देखते हुए अब सभी वाहन संचालकों को सभी प्रकार के दस्तावेज तैयार रखना होगा। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने ऐसे गाड़ियों का पता लगाने के लिए एनआईए उड़ीसा के सहयोग से ई डिटेक्शन सिस्टम पोर्टल को विकसित किया है, जिसका उद्देश्य आने जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में गाड़ियों की जानकारी को इकट्ठा करना है। पहले चरण में टोल नाका को ई डिटेक्शन सिस्टम से जोड़ा गया है। बाद में खनन और औद्योगिक क्षेत्रों में एनपीआर कैमरे के माध्यम से वाहन में लदे माल और गाड़ी के बारे में जानकारी लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पावर कंपनी में 71 पदों पर निकली भर्ती। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने जारी किया आदेश, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 400 पदों के लिए जल्द होगी भर्ती। आरक्षण के तत्काल राहत के बाद राज्य शासन के निर्देश पर तत्काल पालन करते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 70 पदों पर भर्ती के लिए आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी। जी हाँ, इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के विभागीय आवेदकों में से 40 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 31, ट्रांसमिशन कंपनी के 5 और जनरेशन कंपनी के 4 अभ्यर्थियों की नियुक्तियों के आदेश जारी किए गए हैं। आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अभ्यर्थी के साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर के 400 पदों पर शीघ्र भर्ती पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए दस्तावेज परीक्षण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में प्री नर्सिंग स्टेट का परीक्षा केंद्र बढ़ाने की मांग की जा रही है। संचालक चिकित्सा शिक्षा ने व्यापम को लिखा पत्र। जी हां, प्री नर्सिंग स्टेट की परीक्षा में केंद्र बढ़ाने की मांग को लेकर संचालक चिकित्सा शिक्षा ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल के नियंत्रक को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग के सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के आवेदकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। बढ़ती संख्या को देखते हुए परीक्षा केंद्र बढ़ाए जाएं। नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन और छत्तीसगढ़ की
मांग पर पत्र लिख करके व्यापम को भेजा गया है। आपको बता दें कि प्रदेश भर के 5 संभाग मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसकी वजह से बच्चों को 200 किलोमीटर दूर से परीक्षा देने के लिए आना पड़ता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, छत्तीसगढ़ में 4 मई से 20 मई तक रद्द रहेगी 20 ट्रेनें, तो वहीं 60 से अधिक ट्रेनें दूसरी जगह से जाएगी। रायपुर रेलवे स्टेशन यार्ड के आधुनिकीकरण के कार्य के चलते रेलगाड़ियों का परिचालन 7 दिनों के लिए प्रभावित हो गया है। रायपुर से RHV ब्लॉक हंट के बीच रेल लाइन में सुधार का काम किया जा रहा है, जिसके चलते अब ट्रेनों को उरकुरा स्टेशन पर अस्थायी ठहराव किया गया है, जहाँ से रेल यात्रियों को उरकुरा और रायपुर स्टेशन के बीच बसों की सुविधा दी गई है। यह काम पूरा होने के बाद ट्रेन तेजी से और समय के साथ स्टेशन पर आएगी। रेलवे द्वारा इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। मौसम विभाग ने प्राप्त सैटेलाइट के चित्रों के जरिए कहा है, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर बादल छाए हुए हैं। प्रदेश में बारिश की वजह से रबी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान पिंडर रोड और लोरमी में 4 मिलीमीटर बारिश हुआ है। वहीं मनेन्द्रगढ़, तखतपुर, कोटा और बैकुंठपुर में 3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है। आज सुबह भी 24 घंटे के दौरान बारिश प्रदेश के कुछ इलाकों पर हो सकती है और इसी वजह से प्रदेश में मौसमी बीमारी का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान ओलावृष्टि, बारिश होने तथा वज्रपात होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में बारिश और तेज होने की संभावनाएं भी बताई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि वैज्ञानिक सोच के बिना लोगों का आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय 18वां छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और वैज्ञानिक मिलजुल करके काम करें तो देश के हर एक समस्या का हल आसानी से हो सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर क्षेत्र में तकनीकों का उपयोग कर रही है और अपने विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रम में शामिल किए हैं। युवा वैज्ञानिकों से कहा है कि मौसम में होने वाले बदलाव के बारे में शोध करना चाहिए और इसके बदले जरूरी विकल्प की खोज भी करनी चाहिए। इसके लिए शोध के नए नए तरीके युवा वैज्ञानिकों को सोचना चाहिए। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ल, छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस के अध्यक्ष प्रोफेसर कल्लोर घोष समेत देश भर के यंग साइंटिस्ट इस कार्यक्रम में मौजूद हुए हैं। ट्रक और बुलेरो में जबरदस्त भिड़ंत, एक ही परिवार के 10 लोगों की हुई मौत, सड़क पर बिछी लाश, जिंदा बचा एक मासूम। जी हां, राष्ट्रीय राजमार्ग जगतरा के पास ट्रक और बुलेरो की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में एकमात्र बच्चा बचा हुआ है, जो गंभीर रूप से घायल है। घायल बच्चे की इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। सोरम से मरकाटोला शादी के लिए परिवार जा रहा था, जहाँ मौत से सामना हो गया। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके कहा कि बलौद के पुरूर और चारमा के बीच बलौद गहन के पास शादी कार्यक्रम में जा रहे बुलेरो और ट्रक के बीच भिड़ंत से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है, जहां मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की है। बालोद जिले में सड़क दुर्घटना के दौरान एक सीआरपीएफ जवान की मौके पर मौत हो गई। यह जवान गरियाबंद जिले के सरहोली गांव का रहने वाला था, जो श्रीनगर के बड़गांव में पदस्थ था और छुट्टियों पर घर आ रहा था। गरियाबंद जिले के चिकली गांव में एक तेंदुए के हमले से महिला घायल हो गई, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये महिला जंगल में लकड़ी बीनने गई थी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जांजगीर चांपा जिले के सेमरा गाँव में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान वे बैठक में स्थानीय कार्यकर्ताओं से कहा कि आगामी चुनाव के लिए वे एकजुट होकर के कार्य करें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्राप्त करने के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन 14 मई को किया जाएगा। नेवरा तिल्दा में काम कर रहे फैक्ट्री में मजदूर की ऊंचाई से गिरने पर मौत हो गई। वहीं एक अन्य मजदूर घायल हो गया है। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ रुपए का गांजा हुआ जब्त, ट्रक से तस्करी करते 2 लोग हुए गिरफ्तार। खुफिया सूचना मिलने पर डीआरआई ने की कार्रवाई। जी हां, डीआरआई की रायपुर यूनिट ने ट्रक से लगभग 1.5 करोड़ रुपए यानी 525 किलोग्राम गांजा अवैध रूप से तस्करी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ड्यूटी के दौरान नहीं रहने पर जांजगीर चांपा जिले के अस्पताल में 17 डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सिविल सर्जन अनिल जगत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर दूसरे पाली की ओपीडी का निरीक्षण किया और 17 डॉक्टरों को ड्यूटी में नहीं पाया गया, जिसके बाद सभी डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता आनंद कुमार साय 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद उनका एक नया बयान सामने आया है। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इसके साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार। इसके अलावा उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में जनजातीय समाज के लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करने की अपील करूंगा। आदिवासी सीटों पर जाकर जनता से अपील करूंगा कि छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएं। जी हां, अपने मंतव्य 2 दिनों के बाद नंद कुमार साय ने बताए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिकों के हितों पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन के दौरान कहा कि प्रतिदिन मजदूरों को आवागमन के लिए ट्रेनों तथा बसों में मासिक टिकट की सुविधा राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। इस टिकट का उपयोग कर मजदूर अधिकतम 50 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने कार्यस्थल तक जा सकेंगे। मुख्यमंत्री मजदूर निर्माण मंथली टिकट सीजन टिकट कार्ड योजना में होने वाला पूरा खर्च छत्तीसगढ़ भवन और छत्तीसगढ़ संघ लोक मंडल निर्माण के द्वारा वहन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री श्रमिक मृत्यु और दिव्यांग जन सहायता योजना के तहत श्रमिकों की कार्यस्थली पर दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने से दी जाने वाली सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं स्थायी दिव्यांग जन सहायता योजना के तहत 50,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं यहाँ पंजीकृत मजदूर की कार्यस्थली में दुर्घटना हो जाने के कारण उनके परिजनों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान। पदों पर निकली है भर्ती। 10 अलग अलग कंपनियों में रोजगार का मिलेगा मौका। आंगनबाड़ी में भी वैकेंसी दी गई है। 19 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं इच्छुक उम्मीदवार। जी हां, अगर आप 12वीं पास है और नौकरी की तलाश में है तो ये अच्छी खबर है आपके लिए। यहाँ छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की वैकेंसी निकली है। अगर आप इच्छुक हैं तो 4 मई से 19 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 4 मई को मेगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ 10 कंपनियों के करीब 5,500 रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ की जाएंगी। जिला रोजगार स्वरोजगार केंद्र दुर्ग के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। तो नगर पालिका निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 22, 18, 33, 48, 17, 11 और 29 के अलावा रिसाली के वार्ड नंबर 20 में आंगनबाड़ी सहायिकाओं की